नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2016 के मेन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करने के साथ आप अपना स्तर भी जाने कि भाई आपकी तैयारी किस हद तक आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट है वो जारी हो चुकी है। 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है पटवारी राजस्थान का, तो आपको अभी इस दौरान अपनी जो तैयारी है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का जो 2016 में हुआ था, उसका भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था। तो यहाँ पर मैं आपको दूंगा 5 सेकंड। 5 सेकंड के दौरान आप सही ऑप्शन अपने दिमाग में करें कि भाई इसका ये राइट होगा। तो इसका जो राइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। क्या भाई, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बनाया, वो संविधान संशोधन कौन सा है। तो वो जो संविधान संशोधन है वो है 86 संविधान संशोधन। कौन सा भाई, 86वां। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खाने का लालची होना, नहीं। अनुभवी चालाक होना, बिल्कुल नहीं। आसान समझना, नहीं। बुरी दशा में रहना क्या है भाई, बुरी दशा में रहना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री किन के मध्य रही, यानी कि आपको वो साल यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। 2003 से 2008 के मध्य ये राजस्थान की मुख्यमंत्री रही 5 साल तक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर आपको बताना है जैसे कि लोकसभा में राजस्थान के कुल 25 सदस्य हैं, बिल्कुल हैं भाई, राइट बात है ये। तो राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है 200 है, नहीं है 200 नहीं है भाई, कितनी है तो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताना। राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 व 3 यहाँ पर राइट है। क्या है भाई, 1 और पहला और तीसरा राइट है, दूसरा यहाँ पर राइट नहीं है। भारत में संसद में सम्मिलित हैं, भारत में संसद में सम्मिलित हैं क्या, यहाँ पर वो आपको बताना है। राष्ट्रपति सम्मिलित हैं, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित हैं। ये प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं है। क्या है भाई, ये दोनों सम्मिलित नहीं है। कौन से सम्मिलित नहीं है भाई, ये दोनों सम्मिलित नहीं है, जबकि ये पहला और दूसरा इसमें राइट होगा। क्या, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है एवं लोकसभा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट है। निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, आपको पता करके बताना कि वो कथन कौन सा है जो असत्य है, यानी कि झूठ है ना। तो यहाँ पर बात करें अपन, तो आप देखेंगे, तो देखें आप के पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राइट है भाई। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के चतुर्थ भाग में समाहित हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये यहाँ पर इसका नहीं है ना, ये किसी और। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये भी राइट है। लॉर्ड बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी राइट है, यानी कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन राइट है। यहाँ पर क्या है भाई, सभी राइट है। क्या, यहाँ पर सभी राइट है। ऑप्शन वो तो उस टाइम में ऐसा आया नहीं था उसमें, तो यहाँ पर
देखना है, सभी राइट है, इनके सारों ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये विवाद में गया था क्वेश्चन है ना। लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है, असत्य बताना भाई, पता कीजिए यहाँ पर। लोकसभा में से एक जो असत्य है वो बताना। एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं, एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं। यहाँ पर असत्य का पूछा है भाई, ध्यान रखना सत्य और असत्य। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं उस टाइम क्वेश्चन देखते हैं आप, तो आधा देखते हैं और उसका बताते हैं यार ये तो आता है, लेकिन पीछे पूरा क्वेश्चन को हमेशा पूरा जरूर पढ़ना चाहिए। पीछे क्या होता है, असत्य और सत्य है या नहीं है, पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, आराम से देखना चाहिए उसको। तो यहाँ पर हैं जो असत्य का हमको पता करना है यहाँ पर, तो ये भाई असत्य है क्या, पहला, इसका पहला ही राइट है। जबकि देखें आप, ये इसका राइट है, यानी कि ये इसका राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्यों से चुने हुए सदस्य 530 है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वो है, तो यहां पर होगा ग्राम सभा। क्या होगा भाई, ग्राम सभा, ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन है, यानी कि ये कथन किसका है वो बताना है। तो ये कथन है सर टॉमस रॉ का। किसका है भाई, सर टॉमस रॉ का है ये कथन। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट होगा। राजस्थान में उदरिया पंथ निम्न में से प्रचलित हैं, यानी कि राजस्थान में जो ये उदरिया पंथ हैं ये किस में प्रचलित हैं, ये आपको यहां पर बताना है। तो ये उदरिया पंथ है भाई, वो है भीलों के अंदर प्रचलित है। किसमें, भील जाति में। गुबारा, गुबारा नुसरत नागपल्ली गजक नाम है। गुबारा नुसरत नागपल्ली गजक नाम है यहां पर, वो आपको बताना है। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, तो ये भाई नहीं है। तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, तो बिल्कुल है सर, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये। क्या, गुबारा नुसरत नागपल्ली गजक, क्या है भाई, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, जोधपुर किले के अंदर पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी मान सिंह ने। किसने की थी भाई, जोधपुर के अंदर पुस्तक जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है उसकी स्थापना की थी मान सिंह ने। राजस्थान की संस्कृति में मूंग धन, क्या, मूंग धन, मूंग धन क्या है भाई, राजस्थान की संस्कृति में मूंग धन। लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, नहीं। माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, ये भी नहीं। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, बिल्कुल सी राइट है इसका भाई। क्या, सी राइट है। वधु को मूंग और घी खिलाना, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इकतीस हजार रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। क्या भाई, 21,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। कुसामन, ऑप्शन नंबर डी राइट है यहां पर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य, क्या भाई, प्रसिद्ध नाहर
नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? कब से हैं? मुगल काल से ही हैं ये। तो ये कहाँ पर होगी भाई? मांडल। कहाँ? मांडल। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत, कौन सा आंदोलन है भाई? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात है वो कब किया था? वो किया था 1949 में। कब किया था भाई? 1949 में, यानी कि 1949 में। ऑप्शन नंबर एक इसका है वो है राइट है। सियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। क्या की गई थी? सियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 5 जुलाई 1947 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? माणिक्यलाल वर्मा नहीं, साधु सीतादास नहीं, विजय सिंह पत्तिक नहीं, मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल राइट है भाई, मोतीलाल तेजावत। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये जरा नोट करते चले। बी राइट है इसका भाई। क्या? 184 लाख रुपए। क्या थी? 184 लाख रुपए। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? कौन सी रियासत थी वो? जैसलमेर। कौन सी थी भाई? जैसलमेर। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कौन सा? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बीकानेर। कौन सी? बीकानेर प्रजामंडल। ये जो 2-4 सेकंड का आपको जो बीच में गैप दिया जा रहा है उस दौरान आप अपने दिमाग में देखें कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अंत उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग, हकीम अहमद, तात्या तोपे, प्रताप सिंह। ये जो कहा था वो कहा था मोहम्मद अली बेग ने। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा। निम्न में से कौन सा तंतवाद्य नहीं है? इन तंतवाद्य कौन सा नहीं है? रवाज, सौतारा, सतारा, जंतर। सी ऑप्शन इसका राइट है भाई। क्या है? सतारा है। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें क्या कहते थे भाई? गोरे व कोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं? अनाज रखने के जो बड़े मर्द भांड होते थे उसे क्या कहते थे? गोरे व कोट। वो किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़। किससे भाई? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आहड़। राजस्थान में आलनिया। क्या भाई? राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण। किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण जी ने की थी। मारवाड़ में वीरता। क्या भाई? मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए
सिरोपाव देने की परंपरा रही है? सर्वोच्च सिरोपाव कौन था? तो हाथी सिरोपाव ये सर्वोच्च था भाई। क्या था? हाथी सिरोपाव। मुगल बादशाह अपनी विजय में से आदि आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के असंबंध थे। ये कथन किसने कहा था? मुगल बादशाह अपनी विजय इन आदि विजयों के लिए जो राठौड़ों की जो तलवार थी उनके एहसानमंद थे। ये कथन किन का है भाई? यहां पर कर्नल टॉड। कौन है भाई? कर्नल टॉड के थे ये कथन। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उप शैली है? बेसर शैली नहीं। द्रविड़ शैली नहीं। नागर शैली यस। कौन सी भाई? नागर शैली। नागर शैली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, नागर शैली। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय विवरण को 1 2 3 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही क्रम पहचानिए। यहाँ पर चित्र दिया है, चित्र में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये चित्र है यहाँ पर, तो आप इनको देख के मेरे को बताएं। राजस्थान के चित्र की बात करें अपन यहाँ, तो ये है इसका चित्र भाई। तो यहाँ पर है 1 नंबर, यहाँ पर है 2 नंबर। अब जिले पहचान लेना, यहाँ पर है 3 नंबर और यहाँ पर है 4 नंबर। तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट है। राठी, थारपाकर, कांकरेज और गिर। क्या भाई? राठी, थारपाकर, कांकरेज और गिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जलवायु खंड है वो कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान। कौन सा है भाई? शुष्क पश्चिमी मैदान यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको सिंचाई परियोजना और उसका संबंधित जिला यहाँ पर आपको बताना है, इनकी कौन सा जिला जो इससे संबंधित है। जैसे बात करें तो काकली बांध, तो काकली बांध भाई प्रतापगढ़ में तो है नहीं, सवाई माधोपुर पर है नहीं, तो काकली बांध कहाँ पर है? तो काकली बांध होगा वो, इस काकली बांध का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्या? जालोर। फिर सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा इसका हो जाएगा ये 4था नंबर डूंगरपुर। ठीक है। फिर है मोरेल बांध, तो मोरेल बांध भाई ये तो आपको पता ही है कहाँ पर होगा? सवाई माधोपुर में। तो अब रहा कौन सा? जाखमबाद, जाखमबाद हो जाएगा प्रतापनगर। यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो सही है तीसरा है, चौथा है और दूसरा है और 1 है। यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर 1। तीसरा, चौथा, दूसरा और 1। फिर देखें आप, फिर सिंचाई परियोजना और संबंधित राज्य बताना अब की बार। क्या भाई? सिंचाई परियोजना और संबंधित राज्यों को यहाँ पर दिखाना है। तो जैसे पहले की बात करें तो पहला है संबल, तो संबल बिल्कुल राजस्थान और मध्य प्रदेश है, राइट है। फिर है माई बजाज सागर, तो माई बजाज सागर की दोस्तों यहाँ बात करें तो माई बजाज सागर होगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तो है नहीं, राजस्थान और गुजरात यहाँ दोनों में हो जाएगा, इसका तीसरा राइट है। फिर है ये व्यास, तो व्यास की बात करें तो व्यास देखें आप, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा व्यास तीनों में है भाई। किसमें? इस तीनों में है भाई व्यास। फिर सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर तो अब पीछे 1 ही रहा है वैसे, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, जल का अति विदोहन, जल का बढ़ता प्रदूषण और जल की बढ़ती लवणता। ऑप्शन नंबर इसका है वो ए राइट है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट है, अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम यहाँ इसकी बात करें तो हम देखें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 114, 3 और 89। नहीं भाई ये नहीं है। तो इनका जो सही जो क्रम होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर ये राइट है इनका 3, 114, 3, 114, 79 और 89, ये इसका सही क्रम है। सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। प्रमुख क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तो ये हो जाएगा, देखें आप, मेड़ता, पलाना और सोनू, बरसिंगम, असुंगा और मेड़ता में, पलाना, सोनू और कपूड़ी में नहीं, कपूड़ी, मेड़ता और बिरसिंगसर में। कहाँ भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 यानी कि डी राइट है। डी ऑप्शन इसका राइट। यहाँ पर फिर वही बात है, खनिज और खनिज क्षेत्र। खनिज दे रखे हैं और खनिज क्षेत्र है, सही सुमेलित करना आपको। जैसे तांबा है तो तांबा की अपन बात करें तो तांबा कहाँ पर है भाई? तांबा की बात करें तो तांबा है जो देखें आप, राजपुरा दबीरा नहीं, नाथ द्वारा की पाल नहीं, तो तांबा कहाँ है? तांबा है भाई खो दरीबा। कहाँ भाई? तांबा है खो दरीबा। ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है वो इसके यहाँ हो जाएगा। फिर सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ते की बात करें अपन तो ये हो जाएगा राजपुरा और दरीबा 1 नंबर। फिर बेरिलियम, बेरिलियम, तो बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम हो जाएगा यहाँ पर बांदेर और सिंदरी। फिर लो ऐसक, तो लो ऐसक है नाथरा की पाल। क्या भाई? लो ऐसक है नाथरा की पाल। यानी कि यहाँ पर जो होगा वो 3, 1, 4 और 2 इस प्रकार से इनका राइट होगा। जैसे तांबा की है तो 3, 1, 4 और 2। जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ से अपने को बताना है। तो यहाँ बात करते हैं अपन इसमें, तो जैसे कि गट्टर और इंजीनियरिंग गरीब में प्रत्येक कड़ी क्रमश 0.66 और 1 फुट लंबी होती हैं। बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। फिर 80 गट्टर जरीब बराबर 1 मील, 80 गट्टर जरीब बराबर 1 मील और 10 गट्टर जरीब बराबर 1 फलांग तथा 10 वर्ग गट्टन गरीब बराबर होगा 1 एकड़। तो ये भी राइट है भाई, दूसरा भी इसका। फिर है अति परिशुद्ध जरीब तथा फीता संरक्षण में धात्विक अथवा स्थापित फीतों का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है यहाँ पर, ये नहीं है। तो प्रकाशी गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 55 इंच कोण 55 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, नहीं होते हैं भाई। यहाँ पर जो होगा यहाँ पर 1 और 2 ही राइट है, बाकी ये दोनों नहीं है। मार्ग में पड़ने वाले भवन तथा रेल पटरियां गरीब फीता सर्वेक्षण में किस प्रकार की बांधाई उत्पन्न करते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। अवरुद्ध दृष्टि नहीं, अवरुद्ध जमीन मापन ये भी नहीं है भाई। अवरुद्ध दृष्टि तथा अवरुद्ध जमीन मापन दोनों, बिल्कुल दोनों राइट है यहाँ पर, यानी कि ये अकेले अकेले नहीं है ना, दोनों राइट है। ये भी होगा तो ये भी होगा, ये दोनों साथ में होंगे यहाँ पर, क्योंकि अपन यहाँ पर अगर तीसरे में दोनों साथ में नहीं दे रखे होते हैं और कह लिख देते हैं कि 1 और 2 तो अपन बिल्कुल मानते हैं उसको। बांदी सुम के उत्तर ये भी है, यानी कि 3 और
4, 3 और 4 कौन से में? सी में राइट है भाई। किस में? सी में। 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। जिला है और दूसरा है आकार। क्या भाई? दूसरा है यहाँ पर है आकार। यहाँ पर जिला दे रखा, यहाँ पर आकार। तो जोधपुर की यहाँ पर बात करें हम, तो जैसे जोधपुर है वो अनियमित बहुभुजाकार नहीं से, बिल्कुल नहीं है। आकार आपको मैं यहाँ पर देखें, आप यहाँ तो आकार के देख के यहाँ पर आपको बताना है। तो ये पहला तो है ही नहीं। फिर है सिक्कर, अर्धचंद्राकार है, तो सिक्कर है भाई वो अर्धचंद्राकार है क्या? बिल्कुल है। जैसलमेर मयूराकार नहीं। करौली बतका आकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4। कौन से भाई? 2 और 4 यहाँ पर राइट है। कोना और कटरा और बोरकुंडा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, यानी कि बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। बी राइट है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहां पर हमको बताना है। तो सही उत्तर की हम यहाँ बात करेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे राजस्थान के 66.11% भू क्षेत्र में 25 में रेतीले मैदान का विस्तार है। बिल्कुल है भाई, ये तो राइट है। तो राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, तो ये भी यहाँ पर राइट होगा। तो राजस्थान के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, तो ये भी है। तो राज्य के 6.37% भूभाग क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, ये नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? ये नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 1, 2 और 3, ये तीनों राइट है। पच्चीसवीं राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्पोत मुक्त है? 41.5। कितना भाई? 41.5। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर उनकी स्थायी वो जो है आरोही क्रम में इसको ऊंचाई को, यानी कि ऊंचाई किस प्रकार उसकी ऐसे आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो जैसे जरखा अचलगुण यहाँ पर होगा, वो होगा जैसे जरखा अचलगढ़ कुंभलगढ़ रघुनाथगढ़। नहीं, रघुनाथगढ़ पहले होगी, तो ये भी नहीं है। रघुनाथगढ़ क्या होगी भाई? इनमें अगर देखें तो रघुनाथगढ़ ये जो है इनका स्थान है प्रथम। तो प्रथम किस में देखें आप यहाँ? तो देखें आप डी में प्रथम है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरका, तो ये राइट है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस से लिपित होते हैं? हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस से लिपित होते हैं? तो ये होते हैं प्यारे दोस्तों सुम्म के धातु ऑक्साइड से। किन से? सुम्म के धातु ऑक्साइड से। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? हार्ड डिस्क। किस में भाई? हार्ड डिस्क में। सेंस मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम। किसके बीच में भाई? सीपीयू और रैम, यानी कि ऑप्शन नंबर या सी यहाँ पर राइट है। सीपीयू और हो जाएगी वो हो जाएगी रैम। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? तो यहाँ पर कंपाइलर है वो जो बताना है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर है कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजक। नहीं। मशीन स्तर की भाषा एक उस स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है। ये क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है।
GUI का अर्थ होता है GUI। तो GUI का जो अर्थ होता है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है? सेल्स संबंधित नहीं है, कैरेक्टर है, प्रोग्राम है, शब्द है। यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट है। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर जो फोर्ट्रॉन से जो प्रदर्शित होता है वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है भाई? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। डी ऑप्शन राइट। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रही है? कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रही है? तो यहाँ पर होगा मशीनी भाषा। क्या होगा भाई? मशीनी भाषा यहाँ पर होगा। बी राइट है। त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के बिट्स उपयोग करती हैं। सी राइट है यहां पर 7। एक्सेल सीट में जो जो सही आंसर है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टूल बार। क्या किया जाता है भाई? टूल बार। MS ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा है? MS ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा है? तो ऑफिस मैनेजर। क्या होगा भाई यहां पर? तो ऑफिस मैनेजर यहां पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? वो होगा समानार्थ शब्द। क्या होगा भाई? समानार्थ शब्द। बी राइट है यहां पर। एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो एक डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। बिल्कुल राइट है भाई। ए इसका ए राइट है। कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? कॉलम शीर्ष पर क्लिक करके। सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो यहां पर कहा जाता है सेल टिप। क्या कहा जाता है भाई? सेल टिप। एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे? तो एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप फॉर्मूले को जो है सेल में रखेंगे। क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला को सेल में रखेंगे सबसे पहले। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले किसे बंद करने से पहले? इसमें है अल्ट कुंजी दबाएं
रखें और फॉर्मेट जो पेंटर बटन पर क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा भाई। एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर पायरेसी। कौन सी है भाई? पायरेसी। जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है? तो जानकारी की जो सामग्री है वो किस में जमा हो जाती है? तो वो है भाई यहाँ पर मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या भाई? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। BCD का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो वो होगा यहाँ पर बाइनरी कोडेड दशमलव। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? तो वो मेमोरी को कहा जाता है भाई। मेमोरी को क्या कहा जाता है? मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है। ये मेमोरी कौन सी है? तो ये जो मेमोरी है वो है यहाँ पर रोम। कौन सी है भाई? रोम। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? तो CD जो रोम है वो करता है कॉम्पैक्ट डिस्क रियल ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? वो उस मेमोरी का आपको नाम बताना है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए। तो वो मेमोरी है डायनामिक रैम। कौन सी है भाई? वो मेमोरी कौन सी है? तो वो मेमोरी है डायनामिक रैम। नीम का तत्सम रूप क्या है? हिंदी के क्वेश्चन है। नीम का जो तत्सम रूप है वो कौन सा है? प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि नीम का तत्सम रूप क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ। हाथी के पाँव में सबका पाँव। क्या भाई? हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या निकलता है यहाँ पर? किसी बड़े का भार बड़ा भी उठाता है? नहीं भाई। बड़े लोगों के साथ छोटे की भी गुजर जाती है। बिल्कुल राइट है। कौन सा? बी राइट है इसका भाई। बड़े लोगों के साथ छोटे की भी गुजर जाती है। अविराम युगम का अर्थ है? अविराम युगम का जो अर्थ है वो है सुंदर लगातार। क्या? सुंदर लगातार इसका अर्थ है। बी राइट है यहां पर। किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? तो ये क्वेश्चन प्लीज कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा इसमें होगा? सर्वनाम का प्रकार नहीं है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 2 4 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूँगा। मैं तो उनके जो कमेंट है आप मेरे को ज़रूर बताना। ये भी आपके लिए है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो यहाँ पर स्वर संधि से जो निर्मित शब्द नहीं है उनके बारे में बताना है। नहीं है जो है ना, तो जैसे भानुदय तो है भाई, बिल्कुल है। फिर है संभाराधना, ये भी है। उत्थान नहीं है भाई, उत्थान नहीं है। तो अत्याचार हैं, बिल्कुल है। शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो अत्यधिक नहीं, स्त्रोत नहीं, वार्गत होगा भाई यहाँ पर। सी राइट है इसका। अपादान कारक युक्त वाक्यांश हैं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर
जो 4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए भाई, ये भी आपको कमेंट करके बताना इसका जो सही आंसर क्या होगा। कष्टापन सामासिक पद में समास है, इनके समास कौन सा है इसमें, तो वो है यहाँ पर तत्पुरुष, इसका राइट हो जाएगा भाई, क्या तत्पुरुष। चलो एक क्वेश्चन और ये आपके लिए रख देता हूं मैं। जिस विकारी शब्द से संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया। कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, किसके हैं भाई? ये तो मूल धातु के, किसके हैं ये? तो मूल धातु का। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रख देता हूँ, और एक दो क्वेश्चन और रखूंगा मैं, वो 5-7 क्वेश्चन है, उसके जो कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताना आंसर। कसौटी शब्द है, तो कसौटी शब्द क्या है भाई? ये तत्सम, विदेशी, देश या तद्भव, प्लीज कमेंट जरूर करें। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है यहाँ पर, तो वो जो नहीं है वो होगा, क्या नहीं होगा? सहानुभूति। डी इसका राइट है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, प्रत्यय की दृष्टि से जो सही विभाजन जो नहीं है वो है घुमाव, घूम, आव। घुमाव, घूम, आव, यानी कि बी इसका राइट है। ये नहीं है भाई विभाजन, ये नहीं है। देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द ये नहीं है। तो ये आप मेरे को इनका भी कमेंट करके जरूर बताएं। अर्धविराम का, ये मैं बता दूं आपको, अर्धविराम का निर्देशन चिन्ह है। अर्धविराम का जो चिन्ह है वो कौन सा है भाई? तो अर्धविराम का जो चिन्ह है वो है यहाँ पर सी राइट है। क्या है भाई? ये है जो अर्धविराम का चिन्ह है, ये वाला, ऐसे सी राइट है इसका। शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? जैसे तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, राइट है। आज गाने का खूब रंग जमा, सही है। उसने अपने पांव से जूता निकाला, डी इसका राइट है। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का जो नहीं है वो बताना है ना, ये आप ध्यान रखें। जैसे आपने हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आपने पढ़ दिया भाई, ये तो जैसे मान लो मगन, मतंग पढ़ देख लिया अचानक, और वहाँ पर आप देखते हैं हाँ ऐसा ये इसका राइट हो सकता है या नहीं है, पूरा जरूर पढ़े, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना। तो इसमें जो है वो है पुंडरिक नहीं है भाई, तो पुंडरिक किसका है? पुंडरिक इसका नहीं है ना, नाग होगा, करी होगा और मतंग हो जाएगा इसका। परक मपती ध्वनि है, इनकी कौन सी ध्वनि है? ये क्वेश्चन ये आपके लिए है, कौन सी ध्वनि है? षष्ठ प्लस आनंद शब्द की संधि होगी, षष्ठ प्लस आनंद, तो षष्ठ प्लस आनंद सडानंद, क्या होगा भाई? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से कर्तव्य मौलिक हैं? यहां पर तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही होगा। यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए? 5-7 क्वेश्चन है, वो आपको कमेंट करके उनके आंसर मेरे को प्लीज जरूर बताएं। विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम शब्द युग्म यहां पर कौन सा नहीं है? तो यहां हो जाएगा मर्षण कोमल, यानी कि पहला ही राइट है इसका, है ना, पहला ही राइट है। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है, तो ये हो जाएगा कार्यान्वयन, सी राइट है यहाँ पर।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है यहाँ पर। तो जो शुद्ध शब्द नहीं है वो कौन सा है? जैसे ये तत्व है, ये शुद्ध है। प्रायद्वीप है, ये भी शुद्ध है। सांप है, ये भी शुद्ध है। तो निरोग यहाँ पर शुद्ध नहीं है, तो डी यहाँ पर राइट होगा। ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इनको आप प्राप्त कर सकें। और हाँ, जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन इसमें बने हैं वो मैं जो बोर्ड पर वहाँ पर करवाऊँगा, वहाँ से आप इनको ज़रूर देखें। उसका वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।